आज रूल भी जानेंगे और कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। कहता है कि ऑक्सीकरण संख्या का मान प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और एक ही तत्व का ऑक्सीकरण संख्या भिन्न भिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न भी हो सकता है। किसी यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए जो नियम है वो पहला नियम है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले, जैसे मान लीजिए H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cu हो गया, Ag हो गया, इसका मान्य ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये बात याद रखिएगा। ध्रुवीय यौगिक में हाइड्रोजन, पोलर कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। जैसे मान लीजिए NH3 हो गया, H2O हो गया, PH3 हो गया, HBr हो गया, इस सब में क्या होगा, हाइड्रोजन का +1 होगा। लेकिन अगर वहीं हाइड्राइड होगा, कहने का मतलब हाइड्राइड होगा, जैसे NaH हो गया, यहाँ हाइड्रोजन का जो मान होगा वो -1 होगा। CaH2 हो गया, हाइड्राइड हो गया, तो हाइड्रोजन का मान -1 हो गया। अगर संयुक्त अवस्था में ऑक्सीजन है, जैसे H2O के रूप में है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मान -2 होगा। लेकिन अगर वहीं पर ऑक्साइड होगा, जैसे H2O2 हो गया, Na2O2 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन का मान क्या होता है कि -1 होता है। उदासीन अणु है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का जोड़फल 0 होता है। आयन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा उस पर वर्तमान आवेश होगा, वही माना जाता है। अब चलिए ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन। एक बात दिमाग में रखिएगा कि H का +1 होता है, ये याद रहेगा। तब इससे बना हुआ जो यौगिक होगा, जैसे HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, HF हो गया, NH3 हो गया, H2O हो गया, इसके बाद मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल CH4 हो गया, इस टाइप के जितने भी होंगे, अगर H का मान +1 है तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि NH3 है, तो N का नहीं पता है तो X मान लेंगे, और इसका प्लस होता है तो X + 3 + 1, चूँकि हाइड्रोजन का +1 होता है बराबर 0, तो X + 3 बराबर 0, X बराबर क्या हो गया -3, तो N का मान कितना हो गया -3 हो गया। अगर CH4 है, C का नहीं पता तो उसको X मान लिए, तो X + 4 + 1 बराबर 0, X C के लिए, और H 4 को है, एगो H का +1 होता है, तो X + 4 बराबर 0, X बराबर -4, मीन्स कार्बन पर 4 गो माइनस हो गया। अब आइए इसके बाद दूसरा, हमको अब मान लीजिए हमको अगर NH3 का पता चल गया तो एक H2O का निकालेंगे। इसमें क्या हो जाएगा कि H2O हो गया, MgO हो गया, ZnO हो गया, CaO हो गया, इस टाइप के जितने कंपाउंड होंगे, अगर हमको H का पता है तो 2 × +1 + X बराबर 0, तो 2 + X बराबर 0, X बराबर -2, तो ऑक्सीजन का क्या निकल गया -2। तो अगर हम MgO का निकाल रहे हैं तो Mg का नहीं पता तो X हो गया, और जब MgO का X हो गया तो X + -2 बराबर 0, तो X - 2 बराबर 0, X बराबर +2, तो Mg का क्या मालूम चल गया +2 हो गया हमारा। अब CaO का हो जाएगा उसी प्रकार से कि Ca हो गया, O हो गया, तो इसका X हो गया, इसका पता हमको -2 है, तो X + -2 बराबर 0, तो X - 2 बराबर 0, तो X बराबर +2, इसका मतलब Ca पर ++2 प्लस होगा। इस तरह से हम किसी का भी, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा यौगिक हम ले रहे हैं, जैसे HNO3 हो गया, इसमें H का पता है +1 होता है, O का पता हो गया -2 होता है, इसका नहीं पता है X मान लिए, तो +1 + X + 3 - 2 बराबर 0, 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का -2 होता है, तो +1 + X - 6 बराबर 0, तो 1 + X बराबर 6, X बराबर 6 - 1 बराबर 5,
यहाँ देखिए नाइट्रोजन के यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ नाइट्रोजन का हमारा कितना आया था, 3 आया था। तो कह रहा है कि एक ही भिन्न भिन्न यौगिकों में भिन्न भिन्न आवेश हो सकते हैं तत्वों का। जैसे मान लीजिए N का यहाँ 5 हुआ तो N का यहाँ 3 हो सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। एक अलग एग्जाम्पल आपका हो गया H2SO4, Na2SO4, K2SO4, MgSO4, CaSO4, PbSO4, ZnSO4, ये सब में हम एक बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए H2SO4 मैंने लिया, तो H2SO4 का H का पता है +1, S इसका x हो जाएगा, इसका -2, तो 2 + 1 + x + 4 - 2 = 0। ये क्या हो जाएगा, 2 + x - 8 = 0, तो 2 + x 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 - 2 = 6। इसका मतलब सल्फर का 6 हो गया। तब इसमें हमको ये सल्फर पता चल गया, O पता चल गया, तो Na का निकल जाएगा आसानी से, इसमें K का निकल जाएगा, इसमें Mg का निकल जाएगा, इसमें Pb का निकल जाएगा। इस तरह से बड़े बड़े यौगिकों में, जिसे मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल K4 FeCl6 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा। तो K का होता है +1, ये चीज़ आप जब यहाँ निकालिएगा अगर, तो KCl का मान मालूम हो जाएगा, तो K का मालूम निकल जाएगा। तो हम जिसे बता रहे हैं +1 हो गया, इसका x हो गया, Cl का -1 होता है, तो +1 + x + 6 × -1 = 0। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + x - 6 = 0, 1 + x = 6, x बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 होगा ना जी, 4 × ये, तो ये हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 - 4 = 2। इसका मतलब Fe पर जो हुआ 2 प्लस हुआ। इस तरह से आप बहुत बड़े यौगिकों का निकाल सकते हैं, छोटे यौगिक का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए AlN है, Al का नहीं पता है, तो x मान लिए, प्लस इसका 3 होता है, -3 होता है, बराबर 0, तो x बराबर +3 हो जाएगा। इसका मतलब Al पर जो है +++3 आवेश होता है। अभी भी आपको दिक्कत होगा फिर कैलकुलेशन को, तो कमेंट में डालिए, मैं बता रहा हूँ।